नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बचपन की सबसे प्यारी और प्रसिद्ध बाल लीला माखन चोर कान्हा। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, मासूमियत और भक्ति का ऐसा संदेश है जो आज भी करोड़ों लोगों के हृदय को छूता है। इस कहानी का आनंद लेने के लिए कृपया ईयरफोन का उपयोग करें और आंखें बंद करके स्वयं को गोकुल की गलियों में महसूस करें। तो आइए, बिना किसी देर के शुरू करते हैं यह अद्भुत कथा। द्वापर युग का समय था। श्री कृष्ण का जन्म अत्याचारी राजा कंस के अत्याचारों का अंत करने के लिए हुआ था। जन्म के तुरंत बाद उनके पिता वसुदेव उन्हें रात के अंधेरे में गोकुल ले आए, जहां उनका पालन पोषण नंद बाबा और माता यशोदा ने किया। गोकुल का वातावरण अत्यंत सुंदर था। चारों ओर हरे भरे खेत, गायों की मधुर रंभाहट और बच्चों की खिलखिलाहट से पूरा गांव गूंजता रहता था। इसी गोकुल में एक नन्हा बालक सबका मन मोह लेता था। उसके सिर पर मोर पंख, कमर में पीतांबर और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी कि जिसे देखकर हर कोई अपना दुख भूल जाता। वह था नन्हा कान्हा। कृष्ण बचपन से ही बहुत चंचल थे। वे अपने मित्रों के साथ पूरे गांव में खेलते, गायों के बछड़ों के पीछे दौड़ते और कभी किसी के आंगन में तो कभी किसी के घर पहुंच जाते। लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध शरारत थी माखन चुराना। उस समय गोकुल की हर गृहिणी अपने घर में दूध, दही और माखन बनाती थी। माता यशोदा भी प्रतिदिन बड़े प्रेम से माखन तैयार करती थीं। कृष्ण को माखन इतना प्रिय था कि उन्हें अपने घर का माखन भी कम पड़ जाता। वे अपने मित्रों से कहते, चलो आज देखते हैं किस घर का माखन सबसे स्वादिष्ट है। बस फिर क्या था, सभी मित्र धीरे धीरे किसी गोपी के घर पहुंच जाते। मटकी हमेशा ऊंचाई पर टंगी होती। कृष्ण मुस्कुराकर योजना बनाते। एक मित्र नीचे खड़ा होता, दूसरा उसके कंधे पर चढ़ता, फिर तीसरा, और सबसे ऊपर चढ़ते स्वयं नन्हे कृष्ण। वे मटकी तक पहुंचते, उसे हल्के से तोड़ते और ताजा सफेद माखन निकालकर पहले अपने मित्रों को खिलाते, फिर स्वयं खाते। इतना ही नहीं, जो माखन बच जाता उसे घर के बाहर बैठे बंदरों को भी खिला देते। गोकुल की गोपियां यह सब देखकर हैरान रह जाती। वे रोज शिकायत लेकर माता यशोदा के पास पहुंचती। यशोदा, तुम्हारा कान्हा बहुत शरारती हो गया है। आज फिर हमारे घर की मटकी तोड़ दी, सारा माखन खा गया और जो बचा वह बंदरों को बांट दिया। माता यशोदा मुस्कुराकर कहती, अरे मेरा कान्हा इतना छोटा है, वह कैसे मटकी तक पहुंच सकता है। गोपियां कहती, मैया तुम एक दिन छिपकर देखना, सब पता चल जाएगा। एक दिन माता यशोदा ने सच जानने का निश्चय किया। वे चुपचाप एक कोने में छिप गईं। कुछ ही देर बाद कृष्ण अपने मित्रों के साथ धीरे धीरे घर में आए। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वही योजना, मित्रों का पिरामिड बना। कृष्ण ऊपर चढ़े, मटकी फोड़ी और जैसे ही माखन खाने लगे, तभी माता यशोदा सामने आ गईं। सभी मित्र भाग गए, लेकिन कृष्ण पकड़े गए। उनके छोटे छोटे हाथों में माखन लगा था, चेहरे पर भी माखन की सफेद परत थी। यशोदा ने मुस्कुराते हुए पूछा, कान्हा अब क्या कहोगे। कृष्ण भोलेपन से बोले, मैया मैंने माखन नहीं खाया, मेरे दोस्तों ने मेरे मुंह पर लगा दिया। यह सुनकर यशोदा अपनी हंसी रोक नहीं सकी, लेकिन मां होने के नाते उन्होंने कृष्ण को थोड़ा डांटा। कहते हैं उसी दिन उन्होंने कृष्ण को रस्सी से ओखली से बांधने का प्रयास किया, परंतु आश्चर्य, हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। घर की सारी रस्सियां जोड़ दी गईं, फिर भी रस्सी छोटी ही रही। आखिरकार जब यशोदा थक गईं और उनके मन में पूर्ण प्रेम उमड़ कर आया, तब भगवान ने स्वयं को बंधने दिया। यही भगवान की सबसे अद्भुत लीलाओं में से एक मानी जाती है। इस लीला का अर्थ केवल माखन चुराना नहीं है। माखन हमारे मन की निर्मलता का प्रतीक है। भगवान उस मन में निवास करते हैं जो प्रेम, सरलता और निष्कपट भाव से भरा हो। इसलिए श्री कृष्ण को माखन चोर नहीं, बल्कि दिल चुराने वाला भगवान भी कहा जाता है। इस सुंदर कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। प्रेम बांटने से बढ़ता है। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, केवल निष्कपट भाव होना चाहिए। भगवान धन या वैभव से नहीं, बल्कि प्रेम से प्रसन्न होते हैं। बचपन की मासूमियत जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपको श्री कृष्ण की यह बाल लीला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।